करते हैं धर्म के नाम पर। ये महंत राजू दास ने कहा ना सर, बीजेपी थोड़ी कही है। अरे योगी मोदी को ये वही संत हैं जिन्होंने देश को गुमराह कर नरेंद्र मोदी जैसे कैरेक्टर को देश का प्रधानमंत्री बनाने की मांग की थी धर्म संसद में। यही वो लोग हैं जो आज हमारे देश में हिंसा फैलाने का काम करना चाहते हैं। क्यों बागेश्वर धाम ने पद यात्रा निकाली? कोई उसके पीछे धार्मिक कोई प्रोसीजर था क्या? राजनीतिक कारण से धीरेन्द्र शास्त्री धर्म यात्रा निकालता है। कभी बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार या आज देश की परिस्थितियों पर कभी बोला? ये मोदी की चमचागिरी करने वाले लोग आपको संत लगते हैं जो कभी भी किसी राष्ट्रवादी को अपमानित करते हैं, क्रांतिकारियों को अपमानित करते हैं, संविधान के खिलाफ है ये लोग। ये महंत तो आपको भी कह देंगे आप मुलायम जी का चमचागिरी। इन्हें कौन पूछ रहा है ऐसे संतों को कि केवल और केवल आज सत्ता के नशे में चूर रहे ये लोग। आज भारतीय जनता पार्टी ने आगे कर देश में हिंसा और की साजिश कर रही है। देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ाने के लिए आज षड्यंत्र हो रहे हैं। और आने वाले समय में देश देखेगा कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह भारत में हिंदू और मुसलमान के नाम पर जिस तरह बंटवारे के वक्त कत्लेआम हुए थे उसी को दोहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। इतना दुख है तो मुलायम जी की मूर्ति हटवा देते क्या? ये रखी इसलिए गई थी यार, मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति आप क्या समझते हो क्यों रखी गई? जिस व्यक्ति ने, जिस सरकार ने पीडीए मिटवा दिया, लट्ठा पैसे क्यों मिटवा दिया? क्योंकि पीडीए नाम से अखिलेश यादव जी प्रचार करते हैं। और जबकि उस पीडीए का मतलब क्या था? प्रयागराज अथॉरिटी डेवलपमेंट का जो लिखा उनने विचारों ने, जो काम किया, जो कुंभ में व्यवस्था कर रहे हैं, वो उनका प्रतीक था पीडीए। लेकिन इनकी गंदी मानसिकता, गंदी सोच, इन भाजपाइयों की हर लट्ठे से पीडीए गायब कर दिया। मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति केवल इसी अपमान को करने के लिए वहां रखी गई थी। अखिलेश यादव भी तो डुबकी लगाते गए थे ना। तो वो तो कुंभ सबका है, इनके बाप का है क्या? या कुंभ भाजपा का है? कुंभ भारत के नागरिकों का, हमारे धर्म का, सनातन धर्म जो हमारे सन्यासी संतों का होता है कुंभ। ये अपनी तपस्या जो करते हैं उस तपस्या में ये कुंभ स्नान एक बहुत बड़ा मान रखता है। समझ में आया? इसकी महत्वता बहुत है। योगी जी की बदौलत। अच्छा, योगी जी जब पैदा नहीं हुए थे तब भी कुंभ चल रहा था बेवकूफ। क्या योगी जी से सनातन धर्म है क्या? या तेरे मोदी से सनातन धर्म है? अबे इन जैसे पाखंडियों ने तो हमारे धर्म को की दलाली कर करके आज हमारे देश को भिखारी बना दिया। कोई भी हमारे देश को गाली दे रहा है, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो। योगी की वजह से साधु संत खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। आज बड़े बड़े शंकराचार्य तक तो देश के आज हमारे किस तरह प्रताड़ित हैं। प्रेमानंद जी जैसे हमारे धर्मगुरु आज किस तरह से प्रताड़ित हैं। आप क्या देश को बताना चाहते हैं? इन पाखंडियों ने आज किन परिस्थितियों में हमें और हमारे देश को ला दिया। अपनी अपनी हालत देखो आज किस तरह से आज भारत का नागरिक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ये लूट रहे, टैक्स लगा के कफन पर टैक्स लेने वाले आप इन्हें धर्मगुरु बता रहे हैं। इन कफन पर टैक्स लेने वाले चोरों को आप राष्ट्रवादी बता रहे हैं। क्या आप बात कर रहे हैं यार? के खिलाफ बोलकर आप लाखों लोगों की आस्था को, हमारे धर्म के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे। समझी लड़की? कुंभ के खिलाफ ये सरकार दलाली कर रही है, हमारे देश को लूट रही है। कुंभ के नाम पे कितना पैसा लिया? क्या वहाँ लोगों को रोटी तक नहीं मिल रही, पानी तक नहीं मिल रहा, उनके रहने की सुविधा नहीं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। क्या सुविधा? बदनाम कर रहा हूँ। किस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ पे पाखंड हो रहा है। आप कह रहे व्यवस्था है, लोगों को, बच्चों को पीने का पानी नहीं, आप कह रहे व्यवस्था है। लोगों के लिए सोने की जगह नहीं, आप कह रहे व्यवस्था है। 7,500 करोड़ कहाँ गया? अरे योगी जी ने तो आज किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के साथ धोखा किया। क्या किया योगी जी ने अपने शासन में? कौन सुरक्षित है? पहलवान बेटियों के साथ योगी जी के ही उत्तर प्रदेश के सांसद ने शोषण किया। अब आप बेटियों को दोषी बताते हैं। अब आप बेटियों को दोषी बताने लगे। किस तरह से योगी जी के और सांसदों ने भी उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ बलात्कार किया। आप क्या बात कर रहे हैं? उन्हें बचाया योगी जी ने। आज महिला को न्याय नहीं दे पा रहे ये लोग, आज खिलवाड़ कर रहे हैं माताओं बहनों के साथ। राजू दास महंत ने बोल दिया तो साधु संत सब ऐसे तो नहीं होंगे। साधु संत की ये बात ही नहीं, साधु संत की ये भाषा ही नहीं, साधु संत की ये मर्यादा ही नहीं। जिस तरीके से राजू दास ने बयान दिया है, मैं बता दे रहा हूं आपको, पूरा उत्तर प्रदेश सड़कों पे आ जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश अगर इनके खिलाफ FIR होके ऐसे पाखंडियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई, हमारे धर्म को इस तरह से बदनाम नहीं किया जा सकता, हमारे धर्म के साथ इस तरह की गंदी राजनीति नहीं की जा सकती। आज हिंदू को जागना होगा, हिंदुस्तान को बचाना होगा। मुलायम सिंह यादव नेता है, वो भगवान थोड़ी है।
तो किसी भी एक ऐसे नेता का, जिस नेता ने लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम किया हो, अधिकार दिए हो, आज उस नेता का अपमान करोगे? क्यों भाई? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकती नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं। आज उसने अपनी जमीन खो दी है। आज ये वोट की चोरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रमाण। क्या बात कर रहे हैं आप? चाहते हैं राजू दास गिरफ्तार? बिल्कुल, ऐसे गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। इस तरह से किसी सम्मानित नेता का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? कब तक?